हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी वेलजली से, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस से, ऑप्शन डी रिपन से। तो देखिए ये चारों जो थे, ये चारों के भारत के वायसराय रहे थे। तो इन चारों में से किससे अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था वो थे कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। किससे? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जतरा भगत ने, दुबिया गसोई ने, भागीरथ ने या सिद्धू एवं खानू ने। तो देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। ये दोनों कौन थे? भाई थे। सिद्धू कान्हू लोग तीन भाई थे। तो सिद्धू एवं कान्हू ने क्या किया था कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू एवं कान्हू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मुंडा विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का या हो विद्रोह का? तो देखिए अभी जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताएं वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा सा घुमा देता है। क्वेश्चन पहले क्या था कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब यहाँ क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मुंडा विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का या हो विद्रोह का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में या इनमें से सभी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था कॉर्नवालिस साहब ने लागू किया था, वो कहाँ पे किया था? पहले बंगाल में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस महोदय ने किया था। और कॉर्नवालिस महोदय कौन थे? भारत के वायसराय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? क्या बिरसा मुंडा था, या तो सिद्धू था, या तो कालीराम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेता जो थे वो सिद्धू एवं कान्हू थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा सिद्धू यानी सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेता था और संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1851 में, 1841 में या फिर 1832 में? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू एवं कान्हू साहब थे। सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1855 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को लिख लेना है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी पहले सूरत पे। कहाँ पे? सूरत में। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुई, तो सूरत ऑप्शन में टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1600 AD में, ऑप्शन नंबर बी 1605 AD, ऑप्शन सी 1610 AD, ऑप्शन डी 1615 AD। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था, अंग्रेजों ने किया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना 1797 ईस्वी में, 1775 में, 1805 में या 1893 में। तो कॉर्नवालिस कोड बना था 1893 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड बना था, इसका आंसर हो जाएगा 1893, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे थे वे कौन लोग थे? राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहे थे वे कौन लोग थे? पहाड़िया एवं संथाल लोग थे, पहाड़िया और भील लोग थे, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग थे, या इनमें से कोई नहीं। तो राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे थे वे लोग थे पहाड़िया एवं संथाल लोग थे। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया एवं संथाल लोग मुख्यतः राजमहल की पहाड़ियों में रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था कोतवाल शब्द, रैयत शब्द, राजा शब्द या जोतदार शब्द। तो कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग करता था वो शब्द था रैयत शब्द था। इसका आंसर हो जाएगा रैयत, यानी रैयत शब्द जो थे वो शक्तिशाली जमींदारों के लिए प्रयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 95%, 99%, 75% या 39%। तो इसका आंसर हो जाएगा 95%, 95% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? 75%, 95%, 15% या फिर 45%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75%। इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद जमींदारियों को हस्तांतरित कर दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 75% इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1838 से 1905, 1738 से 1805, 1638 से 1705 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस साहब जो थे ये वायसराय थे। वायसराय जो थे ये वायसराय जो भारत के थे, इसका जीवन काल क्या था? तो इसका जीवन काल था 1738 से 1805 के बीच में। इसका जीवन काल था 1838 से 1805, यानी 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी, जमींदार या इक्तेदार? तो इसका आंसर हो जाएगा, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रैयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रैयत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? दीवान के द्वारा, जमींदार के द्वारा, कोतवाल के द्वारा, मनसबदार के द्वारा? तो अमला जो अधिकारी होता था वो जमींदार का भेजा हुआ अधिकारी होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी जमींदार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में, शहरों में, महानगरों में या कस्बों में? तो प्रायः जो जोतदार थे वे रहते थे गांव में रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा गांव, यानी ऑप्शन नंबर ए गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था। महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था 1820 से 1879 के बीच, 1920 से 1939, 1729 से 1799। तो महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था, इसका आंसर हो जाएगा 1820 से 1879, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगीज लोग थे, यानी कौन लोग थे? पुर्तगाली लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, जो भारत में पहले यूरोपियन जो थे जो भारत आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? हल्दिया, मछलीपट्टनम, कोचीन या इनमें से सभी? तो कहाँ पे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? मछलीपट्टनम के सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515 में, 1512 में, 1510 में या 1509 में? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो किया था 1510 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1510 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकनान कौन थे? फ्रांसीसी बुकनान कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? तो फ्रांसीसी बुकनान साहब ये एक सर्वेक्षक थे। इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक थे। कौन? फ्रांसीसी बुकनान साहब। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकनान के विवरण की तुलना इतिहास से किस स्कूल से की गई है? फ्रांसीसी बुकनान के विवरण की तुलना इतिहास से किस स्कूल से की गई है? एनालस से, सबाल्टन से, मार्क्सवादी से या फिर साम्राज्यवादी से? तो देखिए, फ्रांसीसी बुकनान का विवरण की तुलना इतिहास के जिस स्कूल से की गई है वो है एनालस स्कूल से फ्रांसीसी बुकनान की तुलना की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एनालस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, कोल जनजाति या हुमार जनजाति? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका संथाल इसका राइट आंसर है। संथाल जनजाति से फ्रांसीसी बुकनान के विवरणों से जो पता चलता है वो संथाल जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है?
किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, यानी 5वीं रिपोर्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं रिपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड या इनमें से सभी? तो देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो थे मुनरो एवं रीड साहब थे। कौन थे? मुनरो एवं रीड साहब रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड साहब थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी रीड के द्वारा, ऑप्शन सी मुनरो के द्वारा, ऑप्शन डी बुकानन के द्वारा। तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड। यानी यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मार्टिन बर्ड। इसका मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो देखिए, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल एवं बिहार उड़ीसा दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर। यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल एवं बिहार में दीवानी प्राप्त कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? क्लाइव के, वारेन हेस्टिंग्स के या रिपन के या फिर मेयो के? तो देखिए, भारत में अस्थायी रूप से जो 10 वर्ष जनगणना का आरंभ हुआ था 1881 में, उस वक्त के वायसराय जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। यानी लॉर्ड रिपन के टाइम में ही 10 वर्ष जनगणना का आरंभ हुआ था और वह टाइम पीरियड 1881। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में या फिर 1890 में? तो देखिए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आपको आगे का चैप्टर और जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि सभी को वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में या फिर 1890 में? तो दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था 1875 में हुआ था। कब? 1875। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 1875। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर का यह अंतिम क्वेश्चन था, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। इसी प्रकार अब आगे का चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।